श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 6 जनवरी को साल का पहला सोमवार यानी कि 2025 का जो पहला सोमवार का दिन है वो आ गया है और आप सभी लोगों को अपने घर से लड़ाई झगड़े क्लेश को हमेशा के लिए खत्म करने का मां मालिनी नाम का एक छोटा सा उपाय करके देखिएगा। आपके जीवन की आपकी प्रॉब्लम्स जो भी चल रही होंगी वो सारी समस्या खत्म होंगी। इस उपाय को करने का जो तिथि होती है या तो सोमवार की अष्टमी होती है या तो साल के पहले सोमवार पे किया जाता है। इससे सुंदर मौका आपको नहीं मिलेगा। बस एक चावल, एक गुलाब के पुष्प की पंखुड़ियां और एक बेलपत्र से छोटा सा उपाय करना होगा, ठीक है ना। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले 10 सेकंड आपका टाइम लूंगा और आप लोग को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं और वो थैंक यू, वो धन्यवाद इसलिए है, आप लोगों के द्वारा 1 जनवरी से लेकर के और 5 जनवरी तक अभी तक 6,993 ऑर्डर किए जा चुके हैं रुद्राक्ष के। आप सभी का धन्यवाद कि बिना मुझे देखे मेरे पे विश्वास करके आप सभी का इतना ऑर्डर है। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। अब बातें करते हैं इस उपाय की। यहां पे आप सभी को दिख रहा होगा बेलपत्र, दिख रही है ना। तो आपको जरूरत पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ एक बेलपत्र लेना है, बहुत ज्यादा नहीं लेना, ठीक है ना। एक बेलपत्र लीजिएगा। साथ ही साथ हमें चावल का एक दाना लेना है। अब आपको पता है कि महादेव को हम जब भी कोई भी चीजें समर्पित करते हैं तो वो टूटी हुई नहीं होती हैं। तो आपको भी चावल का दाना टूटा हुआ नहीं लेना है, खंडित चावल नहीं लेना, खड़ा चावल लेंगे। बातें समझ में आई। अब देखो, सबसे बड़ी बात होती है गुलाब की कि भैया हम लोग तो बहुत बड़े शहर में रहते हैं, हम लोग के घर के आसपास ना तो गुलाब मिलता है ना कोई भी फूल मिलता। देखो, किसी भी आप फूल वाले शॉप पे जाना, उनसे कहना भैया हमको फूल मत दो, आपके पास में कहीं भी आपने तोड़ के रखा होगा फूल ना, हमें मात्र एक पंखुड़ी दे दो, बहुत ज़्यादा हमें नहीं लेना, गुलाब की एक ही पंखुड़ी सिर्फ ले लो बस, और कुछ नहीं लेना, ठीक। अब तरीका समझो। यहाँ पे आपको बेलपत्र दिख रही है। इस बेलपत्र के ऊपर मैं थोड़ा बनाने की भी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ। जो आपने गुलाब की पंखुड़ी ली है ना, उस गुलाब की पंखुड़ी को पहले गुलाब के बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पे रखना, ठीक है ना। अब यहाँ रखने के बाद में जो आपके पास में एक चावल का दाना है, उस चावल के दाने को इस गुलाब की पंखुड़ी के ऊपर रखना, ठीक। अब आप इस बेलपत्र को उठाना, तांबे के लोटे में आपको जल भी भरना है। अपने घर से ध्यान रखिएगा वो जल मंदिर का नहीं होना चाहिए। और आप इस उपाय को घर पे भी कर सकते हो, मंदिर में भी करो, कभी भी करो, सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे। बस आपको अपना फेस रखना होगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। यहां पे हम लोगों को नाम बोलना है। कितने नाम बोलने हैं? 3 नाम बोलना है। मैं यहां पे तीनों नाम लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला आपको नाम बोलना होगा मां मालिनी का, ठीक है ना। थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है बट ठीक है, समझ जाओगे आप। मां मालिनी का नाम। दूसरा आपको जगत जननी जगदम्बा मां दुर्गा का नाम लेना है, ठीक है ना। और तीसरा नाम आपको लेना है माता सती या फिर आप कह सकते हो मां पार्वती का, ठीक है ना। इन्हीं तीनों लोगों का नाम आपको स्मरण करके, और वही जो मैंने आप लोग को बेलपत्र दिखाया जिसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां हैं, चावल के एक दाने हैं, अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए कि आप पे घर में कभी भी लड़ाई झगड़े ना हो, कभी भी क्लेश ना हो, कभी भी कोई घर में क्रोध ना करने वाला हो, आप इस उपाय को करके देखेंगे। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही स्पेशल सा ये उपाय है, तो करना जरूर है सभी लोगों को। मेरी बातें समझ में आ रही का तो करिएगा जरूर। बाकी लास्ट में आप सभी को वही काम करना है जो मैंने आपको जल दिखाया। 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके जरूर चढ़ा देना, ठीक है ना। करके देखिएगा, साल के पहले सोमवार पे इस उपाय को आप के घर में सुख शांति और समृद्धि बहुत ज्यादा आएगी, ठीक है ना। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है बेलपत्र के साथ में। सरो तरीका समझते हैं, इस उपाय को आप करोगे कैसे। इस उपाय के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। वो 2 चीजें कौन सी हैं उससे पहले समझ लो कि इस उपाय को करने से आपके बेनिफिट क्या होंगे। जैसे मान लो कि आपके घर में कष्ट बहुत ज़्यादा चल रहा हो, है ना। तो हर एक परिवार के अपने अलग कष्ट होते हैं। किसी घर में धन की कष्ट है, किसी घर में व्यापार का है, किसी घर में नौकरी का है, किसी घर में परिवार का है। अलग अलग फैमिली की अपने अलग अलग जीवनचर्या होती है, अपने अपने कष्ट होते हैं। आपके जीवन के जो कष्ट होंगे, उन कष्टों का स्मरण करते हुए आपको सबसे पहले ये जो बेलपत्र आपको दिख रही है ना, इस बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पे खूब अच्छे तरीके से क्या लगाओगे,
जैसे मैं लगा रहा हूँ ना, आपको भी इसी तरीके से क्या लगाना है, लाल चंदन, ठीक है ना, मेरी बातें समझ में आ रही हैं, तो आपको लाल चंदन लगाना। अब लाल चंदन लगाने के बाद में जो नीचे की दोनों छोटी छोटी पत्तियां आपको दिख रही हैं, इन दोनों छोटी पत्तियों को पीले चंदन से अच्छे से लगाओगे। देखो मैं किस प्रकार से लगा रहा हूं, आप लोग थोड़ा थोड़ा लगा देते हो, अरे ऐसे नहीं किया जाता। देखो मैंने कैसे लगाया, कहीं से भी हरा वाला पोर्शन आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा होगा, आप भी ऐसे लगाना। अब समझो, यहां पे आप सभी को लेने हैं चावल के दाने। कितने चावल के दाने लोगे, 3 चावल का दाना लेंगे और उन 3 चावल के दाने को इस बड़े वाले पत्ते के ऊपर चिपका देना। जैसे मैं चिपका दिया, आप भी कुछ इस प्रकार से चिपकाओगे, तो जो चावल का दाना होगा ना, चिपकाओगे ऐसे लाइन से, तो त्रिपुंड का रूप ले लेगा। अरे लेगा कि नहीं लेगा, देखो मैंने लिया ना, तो जैसे लग नहीं रहा कि महादेव के शिवलिंग के ऊपर किसी ने त्रिपुंड बना दिया हो, तो आप भी जब रखोगे चावल का दाना, तो वो एक त्रिपुंड का रूप ले लेगा, लेगा ना। फिर आप इस बेलपत्र को उठाना, जो आपकी फैमिली की प्रॉब्लम्स हो, समस्या हो, उन समस्याओं का स्मरण करके आप इस बेलपत्र को उठाएंगे, तांबे के लोटे में जल को भरिएगा अपने घर से और सीधा पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। बस आपको अपना फेस रखना है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जब हमारे जीवन के कष्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर एक स्थान है, जैसे हम लोग बोलते हैं माँ अशोक सुंदरी का स्थान। पता है आपको, यही तो स्थान होता है। तो आपके पास में जो बेलपत्र है, उस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको समर्पित कर देना है। जिस तरफ चावल का दाना लगाया है वो शिवलिंग पे टच होना चाहिए, मतलब उल्टा समर्पित करना। जिस तरफ आपने चंदन को लगाया ना, चंदन को उल्टा रखिएगा शिवलिंग के ऊपर, ताकि जब ऊपर से आप बेलपत्र को देखें तो चंदन वाला भाग दिखना नहीं चाहिए। मेरी बातें समझ में आई। अब इतना करने के बाद में जो भी आपकी कष्ट हो, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से समर्पित कर दीजिएगा, बस और कुछ नहीं करना। तो देखो जो उपाय मैं आपको बताता हूं ना, भले ही मुझे समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 2-3 मिनट एक उपाय को, बट आप जब करोगे ना, तो ये उपाय समझ के करोगे ना, तो लगभग ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 सेकंड में उपाय कर ले जाओगे। ठीक, चलो 2 उपाय समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है शहद के साथ में। एक छोटी सी रिक्वेस्ट फिर से आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जितने भी लोग आज 5 जनवरी को इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी के पास में रात 12 बजे तक के पास फिर से एक ऑफर वही वाला है, अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आज 5 तारीख है। रात 12 बजे तक अगर आप मुझसे 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष खरीदते हो, तो इसके साथ मैं आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दे रहा हूं, 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री दे रहा हूं, रुद्राक्ष की माला जप करने के लिए फ्री दे रहा हूं, और प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए 50 ग्राम भस्म फ्री दे रहा हूं। इन सभी चीजों का लाभ उठाना है 5 जनवरी रात 12 बजे तक। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जल्दी से मैसेज करिए और ऑफर का लाभ उठाएं। अभी तक 6993 लोगों ने ऑर्डर कर दिया है, ठीक है ना। बातें करते हैं इस उपाय की। यहां पे आप सभी को दिख रहा होगा शहद। बातें करते हैं सबसे पहले फायदे की। जब भी शहद का नाम आता है, आपके माइंड में एक ही चीज होनी चाहिए कि भैया पक्का ये उपाय किसके लिए होगा, क्रोध के लिए। तो बिल्कुल सही है। अगर आपके घर के लोग बहुत चिड़चिड़ करते हैं, गुस्सा करते हैं, हर छोटी बातों को लेकर आप टेंशन में ही रहते हो ना, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आप सभी को लेना होगा इस प्रकार से क्या, शहद, ठीक है ना, बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ थोड़ा सा शहद लीजिएगा। शहद के साथ में जो दूसरी सबसे जरूरी चीज आती है वो है दूर्वा। दूर्वा की मात्रा आपको 7 लेनी है ना। अगर मान लो 7 नहीं मिल पाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, तो आप 3 दूर्वा भी ले सकते हो, या तो 3 ले लो या 7 दूर्वा लेना। महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना, और पहुंचने के बाद में जो शहद मैंने दिखाया आपको, उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे खूब अच्छे तरीके से लेपन करना, ठीक है ना। जब शहद का लेपन कर रहे हो तो क्रोध को खत्म करने का एक नाम पूज्य गुरुजी ने कथाओं में बता रखा है, वो नाम होता है हाटकेश्वर महादेव। कौन से नाम से, हाटकेश्वर महादेव के नाम से आपको लेपन करना है। और फिर लेपन करने के बाद में जो आपको मैंने दूर्वा दिखाई, उस दूर्वा को इसी शहद के ऊपर समर्पित करके, जो भी व्यक्ति घर में आपके क्रोध करता, लड़ाई झगड़े करता, उस व्यक्ति का स्मरण करके 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित करोगे। यही जल बहता 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 जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को आपको क्या करना है, किसी भी एक छोटे से पात्र में रोक करके इस जल का छिड़काव पूरे घर में कर देना। इससे आपके घर की जो वातावरण होंगे उसमें शुद्धता आएगी, और जिस भी कारण से घर में क्रोध
क्रोध वगैरह चल रहे होंगे वो सारी समस्या खत्म जरूर हो जाएगी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जिस उपाय को मात्र कर देने से आपके घर में कभी भी निगेटिव यानी नकारात्मक ऊर्जाएं घर में आपके प्रवेश नहीं कर सकती। ठीक है ना। इसके लिए क्या करना है, आपको जरूरत पड़ेगी मात्र एक बेलपत्र की, और ये आज का हमारा आखिरी उपाय है ना। सिर्फ एक बेलपत्र लीजिएगा, एक छोटा सा जल्दी से काम कर दो, वीडियो को जल्दी से लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है ना। देखो, जरूरत पड़ेगी हमें सिर्फ और सिर्फ एक बेलपत्र की, साथ ही साथ आपको लेना होगा एक तांबे का लोटा। ठीक है ना। तांबे के लोटे में क्या करना है, जल भरेंगे। जो बेलपत्र मैंने आपको दिखाई ना, उस बेलपत्र को इसी जल के अंदर डाल देना है ना। जल को क्या करोगे, जल के अंदर बेलपत्र को डालना। अब इस कलश को उठा करके जितने भी रूम्स हो घर में, आपके जितने भी कमरे हों, उन सभी कमरों में घूम लेना, और घूमने के बाद में फिर उसे लेकर के आना महादेव के शिवलिंग के पास में, और यही कामना करेंगे कि हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा हैं, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो आपको क्या करना है, एक लोटा जल वही बेलपत्र के साथ में महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा करके, और उसी जल को जलाधारी से रोक करके इस जल का छिड़काव पूरे घर में कर देना। आप पे घर में कभी नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं करेंगी, और अगर हैं तो आप पे घर से बाहर जरूर जाएंगी। मैंने कोशिश की आप सभी को मां मालिनी का ये उपाय बहुत ही अच्छे से समझाने की। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।